बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल इन इफ्राह मैथ क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। इसका हमारे पास टॉपिक है जी सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कोफिशिएंट। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ रूट्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी तरह से हम लोगों ने फाइंड की थी वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो इक्वल आता है किसके, माइनस बी ओवर ए। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में मैंने इसको प्रूव किया था और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आया था माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास आया था सी ओवर ए के। ठीक है, आज हम लोग फाइंड करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल था किसके, माइनस बी ओवर ए के, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमारे पास इक्वल था किसके, सी ओवर ए के। इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन 2। अब देखो हमें चाहिए स्क्वायर, तो हम ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे हम लोग ले लेते हैं जी स्क्वायर। इक्वेशन 1 के बोथ साइड पे देखें, इक्वेशन 1 ये थी, इसके बोथ साइड पे मैंने स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल होती है किसके, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए टू बी प्लस बी स्क्वायर, यही होती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह आ गया अल्फ़ा और बी की जगह आ गया बीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो स्क्वायर है माइनस का स्क्वायर हो जाएगा जी प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अच्छा इसको देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा किसकी इक्वल है, सी ओवर ए। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी सी ओवर ए, प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सही हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखें हमें वैल्यू चाहिए किस चीज़ की, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा है तो इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा जी बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 2 सी ओवर ए। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये फ्रैक्शन बन रही है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है ना। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एलसीएम वाला रूल होता है। यहाँ से हमारे पास आएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा इधर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर एक ए बच जाएगा, एक ए कैंसिल हो गया, एक बच जाएगा, वो जो एक ए बच जाएगा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस क्या था, 2c था, और एक साथ में ए आ गया, तो ये हो जाएगा 2ac डिवाइडेड बाय एलसीएम वाला ए स्क्वायर। यही हम लोगों ने क्या करना था जी, प्रूव करना था। ठीक है, जैसे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है ना बी ओवर ए के, इसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर के। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। प्रीवियस में हम लोगों ने डिस्कस किया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अच्छा ये तो ऑब्वियस है ना, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, एंड द सेकंड वन इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब हमें क्या चाहिए,
क्यूब चाहिए। तो क्यूब चाहिए तो हम क्या करते हैं जी, इक्वेशन 1 की बोथ साइड पे क्यूब ले लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होल क्यूब। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम क्यूब वाला फार्मूला ओपन करते हैं। हमारे पास क्यूब वाला क्या फार्मूला होता है? फार्मूला ये होता है हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है जी ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ठीक है। तो आप देखें, इसको कंपेयर करते हैं उसके साथ, तो अल्फ़ा सॉरी ए की जगह हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा और बी की जगह हमारे पास आ जाएगा बीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव ए क्यूब एंड हेयर वी हैव अल्फ़ा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस 3ab, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जी 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू वहाँ पे क्या था ए प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस बी क्यूब था, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी बीटा क्यूब इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो माइनस का क्यूब जो है वो माइनस ही होता है। माइनस के पार जब भी और नंबर आएगी तो वो माइनस ही होगा। ठीक है। और बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगी जी अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर है और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। अच्छा जी, ये हो जाएगा जी अल्फ़ा क्यूब प्लस माइनस माइनस 3bc ओवर ए स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। हमें वैल्यू चाहिए किसकी? अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। ये पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा है तो इसको हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ जब हम लोग इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा था माइनस हो रहा था, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा जी ये प्लस 3a सॉरी ए नहीं है 3bc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अच्छा, जैसे पिछली प्रॉपर्टी में हम लोगों ने एलसीएम लिया था, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे जी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास देखो किस चीज़ की इक्वल आएगा, ए क्यूब की इक्वल आएगा। इस साइड पे जब ए क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और जब इस साइड पे ए क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक एक दो ए क्यूब दो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और एक ए क्यूब सॉरी एक ए बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी माइनस बी क्यूब प्लस 3abc। ये कहाँ से आया है? जो एलसीएम वाला, दो ए कैंसिल हो गए, एक ए बच के और इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ठीक है। तो हमने ये भी प्रूव कर लिया कि हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसकी इक्वल आ रहा है माइनस बी क्यूब प्लस 3ab डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।